बिहार का स्पेशल मटन। एक समय की बात है। बिहार का सिवान इलाका, छोटा सा गांव था ललितपुर। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मिट्टी की गलियां और चौपाल पर आग तापते बुजुर्ग। लेकिन गांव के बाहर एक ऐसी जगह थी जहां आग स्वाद की नहीं, लालच की जलती थी। लल्लन सेठ का ढाबा। नाम बड्ढा, पर दिल बहुत छोटा। सेठ जी, जरा एक प्लेट मटन और गर्मा गर्म रोटी तो लगाना, बड्ढी भूख लगी है। ए भैया, मटन खाना है तो पहले जेब में हाथ डालो और पैसे बाहर निकालो। यहाँ उधार में सिर्फ हवा मिलती है, मटन नहीं, समझे? अरे, ये कैसी बदतमीजी है सेठ? पैसा है तभी तो खाने आए हैं, ग्राहक से बात करने की तमीज नहीं है क्या? अपनी हैसियत देखी है? इन फटे जूतों के साथ मेरे ढाबे की शान खराब मत करो। खाना है तो नकद दो, वरना रास्ता नापो। बद्धा बदतमीज सेठ है, इसके यहाँ अब दोबारा कौन आएगा भाई? बस स्वाद के चक्कर में लोग खींचे चले आते हैं, पर इंसानियत के नाम पर यहाँ सिर्फ अभिमान की बदबू है। सेठ का व्यवहार बहुत ही कठोर था। लोग उसके यहाँ मजबूरी में जाते थे। सेठ का मटन महंगा है, पर स्वाद वही असली है। पर बात तो ये था कि उसका स्वाद लालच में भरा हुआ है। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी माधुरी और बेटी चिंकी के साथ रहता था। पर उसकी ईमानदारी की चर्चा दूसरे गांवों में भी हुआ करती थी। एक दिन जोर जोर से बारिश होना शुरू हो जाता है। पापा, बहुत ठंड लग रही है। देखो मेरे हाथ पैर नीले पर DDDH रहे हैं। क्या आप मेरे लिए एक स्वेटर ले दोगे? बेटा, अभी मेरे पास कोई काम नहीं है। बस कुछ दिन और रुक जाओ चिंकी। जैसे ही हाथ में कुछ पैसे आएंगे, मैं तुम्हारे लिए सबसे सुंदर स्वेटर लाऊंगा। देखिए जी, अब इस घर में रहना मुमकिन नहीं है। ये ठंड और ऊपर से यह गिरती छत। हमारी छोटी सी बेटी है, वह बीमार पड़ी DDH जाएगी। आपको कहीं ना कहीं काम ढूंढना ही पड़ी DDHगा। हमें सिर छुपाने के लिए कोई जगह चाहिए। तुम फिक्र मत करो भाग्यवान, मैं अभी बाहर निकलता हूँ। ऊपर वाले ने चाहा तो आज कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। इसके बाद मोहन काम की तलाश में घर से निकल जाता है और कई दुकानों पर जाता है, पर उसे काम नहीं मिलता। फिर मोहन उसी लालची सेठ की दुकान पर पहुंचता है। सेठ जी, क्या आपके यहाँ मुझे कुछ छोटा मोटा काम मिल सकता है? बड्ढी मजबूरी है। काम? मेरे यहाँ कोई खैरात नहीं बंट रही है। मैं कितने कंगालों को पालूंगा? सेठ जी, देख लीजिए, मैं बर्तन धो दूंगा, झाड़ू पोछा कर लूंगा। जो आप कहेंगे वो करूंगा। बस थोड़ा आसरा दे दीजिए। नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है। भागो यहाँ से। कहां कहां से मुंह उठाए चले आते हैं भिखारी जैसे लोग। चलो, रास्ता छोड़ो। उदास मन से मोहन वह से चला जाता है। मोहन को अपने सामने एक गोदाम दिखता है। वह उसके अंदर जाता है। गोदाम का मालिक उसे देखकर बोलता है, कौन हो तुम भाई, और यहाँ क्या कर रहे हो? सर, क्या कोई काम मिल सकता है? मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। मैं गरीब हूँ। अगर आपके पास कोई जगह खाली है तो मुझे कोई काम दे दीजिए। देखो भाई, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह तो खाली नहीं है, पर तुम्हारे रहने के लिए मेरे पास एक कंटेनर पड्डी ढा है। तुम चाहो तो उसे ले सकते हो। धन्यवाद सर, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा और उसे रहने लायक बना लूंगा। मोहन कंटेनर को गांव की एक खाली जगह पर रख देता है और उसे घर जैसा बनाता है। अगले दिन गांव में घंटी बजती है। सुनो 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 गांव वालों, गौर से सुनो।
सुरेश दादा की तबीयत गंभीर है, वो अकेले पड़ गए हैं। उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। जिसको भी सुरेश दादा के प्रति लगाव है, वो उनसे आखिरी बार मिल ले। सुरेश दादा का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वे अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। माधुरी, हमने क्या गलती की है जो हमें ऐसी सजा मिल रही है? इस समय में अपना ना सही, पर सुरेश दादा की सेवा करते हैं। सही कहते हो जी। क्या पता ऊपर वाला सुरेश दादा की सेवा देखकर हमारी तकदीर बदल दे। चलो चलते हैं माधुरी, सुरेश दादा के पास। दोनों पति पत्नी सुरेश दादा के घर पहुंचते हैं। सुरेश दादा चिल्ला रहे थे। कोई है? मुझे पानी पिला दो, मेरा गला बैठा जा रहा है। माधुरी, मुझे ऐसा लगता है कि दादा का आखिरी समय आ गया है। सही कहते हैं जी। आप पानी पिला दीजिए और मैं पंखा करती हूँ। माधुरी और मोहन सुरेश दादा के आखिरी समय में उनकी सेवा करते हैं। अरे बेटा मोहन, ये तुम हो। मेरे आखिरी समय में कोई नहीं आया और तुम मेरे लिए आए हो। क्या करें, हम लोगों का भी कोई नहीं है दादा। सुनो मोहन, अगर मैं नहीं रहा तो यह राज ही रह जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं। सुरेश दादा मोहन को राज बता देते हैं और कुछ ही देर में वह दुनिया से चले जाते हैं। दो दिन के बाद मोहन अपने कंटेनर में बिहार का स्पेशल मटन का दुकान खोल देता है, वह भी सिर्फ 40 रुपये में, जिसकी चर्चा पूरे गांव में होने लगती है। अरे भाई, मैंने सुना है कि मोहन अपने कंटेनर में बिहार का स्पेशल मटन बेच रहा है। हाँ यार, मैंने भी सुना, वो भी सिर्फ 40 रुपए में। हाँ, वह लालची सेठ तो 200 से कम नहीं देता। लोग आपस में ऐसी ही बातें करते हैं और मोहन की मटन के दुकान पर पहुंचते हैं। ओ भैया, क्या ये सच है कि यहाँ पर 40 रुपए में मटन चावल मिल रहा है? हाँ भाई, ये बात सच है और तुम पूरा पेट भरकर खा सकते हो। वाह भैया वाह, तब तो हम दोनों के लिए 2 प्लेट मटन चावल लगा दो। मोहन लोगों के लिए मटन चावल लगा देता है। दोनों ने जैसे ही एक निवाला लिया, वैसे ही बोल पड़े। अरे भाई, इस मटन में तो सच में बिहार का स्वाद है, मजा आ गया। ऐसे ही लोग मोहन का मटन चावल खाते और तारीफें करते। अगली सुबह मोहन मटन की दुकान पर पहुंचता है। ओ रियाजू चाचा, जरा 15 किलो मटन दीजिए। पहले ये बताओ मोहन भाई, दुकान कैसी चल रही है? बस आप लोगों की दुआ है चाचा। उसके बाद मोहन मटन लेकर अपनी दुकान पर चला जाता है। फिर मोहन अपने बिहारी स्टाइल में मटन बनाना चालू कर देता है और मटन की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। तभी वहां पर एक बूढ़ी दादी आती हैं और मोहन से कहती हैं, बेटे, क्या मुझे एक प्लेट मटन चावल खाने को मिल सकता है? हाँ दादी, जरूर मिलेगा। पर बेटा, मेरे पास तुम्हें देने को एक भी पैसा नहीं है। दादी, आप पेट भर के खाओ, पैसे देने की फिक्र छोड़ो। मोहन दिल का बहुत ही अच्छा था। वह लोगों को ऐसे ही मुफ्त में खाना खिला दिया करता था। उसके दिल में थोड़ा भी लालच नहीं था। लल्लन सेठ के ढाबे पर सन्नाटा ऐसा था कि मक्खियों की भिनभिनाहट भी शोर लग रही थी। लल्लन का चेहरा गुस्से से लाल भभूका था, और हो भी क्यों ना, सामने मोहन के नए कंटेनर ढाबे पर मेले जैसी भीड़ जो लगी थी। ओए छोटू, देख रहा है? कल तक जो फटे हाल घूमता था, आज शहंशाह बना बैठा है। 40 रुपये में मटन खिला रहा है। मेरी तो लागत ही 80 रुपये आती है। पक्का ये कोई काला धंधा कर रहा है। चूहे बिल्ली का मांस खिला रहा होगा सबको। सेठ जी, लोग तो कह रहे हैं कि स्वाद चंपारण वाला है। लहसुन की पूरी गांठें डालता है, खुशबू दूर दूर तक जाती है। अबे चुप! तू मेरा नौकर है या उसका PR एजेंट? जा,
अर्जुन और नवनीत को बुला। आज पंचायत बैठेगी, ऐसे कैसे कोई मेरा धंधा चौपट कर देगा। एक दिन लल्लन सेठ यह बात फैला देता है और मोहन के बारे में बुरा भला कहने लगता है। उसकी बात सुनकर अर्जुन कहता है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वह अपने मटन में मरे हुए बकरे या बिल्ली का मीट मिलाता है। भाई तुम ही बताओ, 40 रुपए में भला मटन मिलता है? मैं अगर 100 रुपये की थाली बेचूं तो भी मुझे मुनाफा नहीं है। सेठ जी, ये बात तो सही कह रहे हो। भला इतना सस्ते में मटन कैसे खिला रहा है? अगर ऐसी बात है तो चलो हम मुखिया को लेकर उसके पास चलते हैं और उसका ढाबा बंद करवाते हैं। उधर मोहन के छोटे से कंटेनर में उत्सव जैसा माहौल था। ग्राहक मजे से उंगलियां चाट रहे थे। वाह मोहन भाई, ये मटन है या मक्खन? पटना के बड़े बड़े होटलों को फेल कर दिया आपने। पर सच बताना, इतने कम दाम में ये करिश्मा कैसे? इरफान भाई, पेट भरने का सुकून नोटों की गड्डी से बड़ा होता है। बस आप लोगों का प्यार बना रहे। पास आई और फुसफुसाते हुए बोली, सुनिए जी, मटन खत्म होने वाला है और बाहर अभी भी लंबी लाइन है। फिक्र मत करो माधुरी, सुरेश दादा का साथ है। जितना बचा है उसे आधा आधा करके ही सही, पर किसी को खाली हाथ मत जाने देना। अगले दिन मोहन खुशी खुशी अपना मटन चावल तैयार कर रहा था। तभी माहौल तनावपूर्ण हो गया। लल्लन सेठ, मुखिया और कुछ दबंग लोग वहां आ धमके। मुखिया जी, देखिए ये धोखाधड़ी, ये आदमी सबको जहर परोस रहा है। मोहन, गांव में चर्चा गर्म है। लल्लन का दावा है कि तुम कुछ गलत मिला रहे हो। 40 रुपए में मटन देना नामुमकिन है। क्या राज है तुम्हारा? मुखिया जी, मैं तो बस सेवा कर रहा हूँ। आइए, मेरी रसोई खुद देख लीजिए। जब सब अंदर गए तो वहां की साफ सफाई और मसालों की खुशबू ने सबका दिल जीत लिया। मुखिया जी चकित थे। सब ठीक है मोहन, पर पैसा कहां से आ रहा है? तुम तो खुद तंगहाली में थे। मुखिया जी, अब बताना ही पड़ेगा। जब सुरेश दादा बीमार थे, मैंने और रोशनी ने उनकी सेवा की थी। आखिरी वक्त में उन्होंने मुझे पास बुलाया और कहा था, मोहन बेटा, पास आ। सब लोग मेरी जमीन के पीछे पड़े हैं, पर असली खजाना कहीं और है। सुरेश दादा, आप चुप रहिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं बेटा, मेरा वक्त आ गया है। गांव के पुराने स्कूल के सामने जो बरगद है, उसकी जड़ के पास एक पीतल का घड़ा दबा है। वो मेरे पुरखों की कमाई है। उसे निकाल लेना और उसका इस्तेमाल ऐसे करना कि गांव का कोई गरीब भूखा न सोए। मुखिया जी, मैंने वही किया। वो खजाना मुझे मिल गया। मैंने सोचा कि मैं अमीर बनकर महल नहीं बनाऊंगा, बल्कि दादा की याद में सस्ता खाना खिलाऊंगा, ताकि लल्लन सेठ जैसे लोग गरीबों का खून न चूस सकें। झूठ, ये खजाना गांव का है। चुप हो जाओ लल्लन। जब दादा बीमार थे तब तुम हड्डियां गिन रहे थे। मोहन और माधुरी ने उनकी सेवा की। आज से इस ढाबे का नाम होगा काका का आशीर्वाद, बिहारी जायका। और लल्लन, तुम झूठा इल्जाम लगाने के लिए माधव को 5000 रुपए हर्जाना दोगे। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। लल्लन सेठ नजरें झुकाकर वहां से खिसक लिया। जो इंसान दूसरों की मदद और सेवा दिल से करता है, किस्मत एक दिन उसका साथ जरूर देती है। लालच और घमंड से नहीं, बल्कि ईमानदारी और दया से ही असली सम्मान मिलता है।